नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी के व्यास जी तहखानों में हिंदुओं ने एक बार फिर पूजा पाठ की शुरुआत कर दी है। ये तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ साल 1993 तक पूजा करता रहा। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया था। ऐसे में उन्हें 30 साल बाद इंसाफ मिला। तहखाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के आधार पर ज्ञान व्यापी से जुड़े सभी मामलों के बारे में। क्या है ज्ञान व्यापी मंदिर और मस्जिद का विवाद, क्या है 350 साल पुराना इतिहास और क्या है व्यास जी की कहानी। अब पहले हम जानेंगे व्यास जी की कहानी। ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद का विवाद और व्यास जी का तहखाने में पूजा का मामला दोनों अलग अलग केस है। व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञान व्यापी मस्जिद के साउथ में स्थित है। बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था वाराणसी में। तब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए थे। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए ज्ञान व्यापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया और निचली हिस्से में स्थित तहखाने हिंदुओं को दे दिया। वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञान व्यापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि व्यास परिवार ही साल 1551 से यहाँ पूजा कर रहा था। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा करता रहा। वहीं 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के चारों ओर लोहे के बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी। सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला रखा। इस तरह व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया और इसके 30 साल बाद यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं हुआ। साल 2022 में जब अदालत ने ज्ञान व्यापी के सर्वे का आदेश दिया, तब सोमनाथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर की और तहखाने में दोबारा पूजा अर्चना का अधिकार मांगा। आखिरकार 31 जनवरी 2023 को उन्हें कोर्ट से अनुमति भी मिल गई। व्यास जी का तहखाना 400 स्क्वायर फीट है। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है। तहखाने के भीतर भगवान शिव, गणेश, कुबेर, हनुमान और गंगा माता की सवारी मगरमच्छ की मूर्तियां हैं। अब हम बात करेंगे ज्ञान व्यापी में पहले मंदिर आया या मस्जिद आया। ज्ञान व्यापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई पिछले 3 दशक से चल रही है। मंदिर पक्ष दावा करता है कि आज ज्ञान व्यापी वाली जगह पर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। भारत में मुस्लिमों शासक के शासनकाल के पहले से ही वहां भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। हिंदू पक्ष के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मासीर ए आलमगिरी के छठे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया है कि इस किताब के आधार पर मंदिर पक्ष दावा करता है कि औरंगजेब के शासनकाल में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था। साकी मुस्ताद खान की किताब में लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को सम्राट और औरंगजेब को एक गलत सूचना मिली थी। उनको बताया जाता है कि तट्ठा, मुल्तान और बनारस में कुछ ब्राह्मण मुसलमानों को शैतानी इल्क पढ़ाते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने ऐसे सभी स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त कर दिए जाने का आदेश दिया। साथ ही औरंगजेब ने मूर्ति पूजा करने पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के आदेशों पर शाही अधिकारी ने ज्ञान व्यापी परिसर में मौजूद आदि विश्वेश्वर मंदिर को नष्ट कर दिया। अब इस पर मस्जिद पक्ष दावा करता है कि 1669 में किसी भी आदेश पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। ज्ञान व्यापी परिसर में मस्जिद अंजुम इंतजामिया मस्जिद के कब्जे में ही रही। ज्ञान व्यापी मस्जिद का प्रबंध अंजुम इंतजामिया मस्जिद के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के कब्जे में नहीं था। वहीं अदालत में मस्जिद पक्ष सवाल करते हुए कहता है कि जिस आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर को तोड़े जाने का दावा करता है, क्या वो किताबें भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र हैं।
350 साल पहले किसने क्या लिखा, क्यों लिखा है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लेखक का झुकाव। हम केवल सरकारी अधिसूचना पर ही भरोसा कर सकते हैं। मस्जिद पक्ष ने कहा कि उनके लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है। 300, 700 या 1500 साल पुराना इतिहास देखने का कोई मतलब नहीं है। मस्जिद पक्ष ने ज्ञानव्यापी परिसर को अपनी संपत्ति साबित करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद खसरा खनौती पेश की। उन नक्शों को ही अपने पक्ष में अहम सबूत माना था। मस्जिद कमेटी ने अदालत में पेश जवाब में कहा कि प्लॉट नंबर 9130 पर बने ढांचे का नाम आलमगिरी या ज्ञानव्यापी है। ये ढांचा पिछले 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और तब से यहाँ रोजाना मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। मंदिर पक्ष का कहना है कि सतयुग में उस कुएं को खुद भगवान शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानव्यापी रखा गया और फिर बाद में इसी नाम से पूरे परिसर को जाने जाने लगा। ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बनारस की जिला अदालत में सबसे पहला केस साल 1951 में एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने दायर किया था। दूसरा केस जनवरी 2023 में मान बहादुर और अनुपम द्विवेदी ने मिलकर दायर किया था। याचिकाकर्ता शंकर रस्तोगी ने इतिहासकारों के लेख, धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया कि प्लॉट नंबर 9130 की लगभग 1 बीघा, प्लॉट नंबर 9131 की 9 बिस्वा और प्लॉट नंबर 9132 की 6 धूर जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावों में उन्होंने स्कंद पुराण, काशीखंड समेत अन्य पुराणों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने जिस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को सर्वे का आदेश दिया है, वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं के द्वारा दायर किया गया था। ज्ञानव्यापी परिसर में 14 मई 2022 को सर्वे शुरू हुआ था। हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया था कि सर्वे के दौरान 16 मई को मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग पाया गया। इसके बाद वजू खाने का पूरा एरिया सील कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे शिवलिंग नहीं बल्कि एक फवारा बताया। सर्वे किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम भी गया, मगर उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ASI ऐसे तरीके से सर्वे करे ताकि कोई टूट फूट ना हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिना खुदाई और बिना तोड़फोड़ के सर्वे किया जाएगा। आखिरकार ASI ने 839 पेज की अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। सर्वे में ASI ने बहुत बड़ा दावा किया। उनका दावा है कि ज्ञानव्यापी परिसर में पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अपनी रिपोर्ट में ASI ने कई सबूत भी पेश किए हैं। सर्वे के दौरान उन्हें एक पत्थर भी मिला जिस पर मस्जिद के निर्माण का समय 1676 से लेकर 1677 के बीच का हुआ है। इसके अलावा 1792 से 93 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की बात कही गई है। तो आज की हमारी ये वीडियो थी ज्ञानव्यापी पर। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।